हम तो मार गए, हम तो खुदा की कसम इस हालात में पहुंच के हम मोदी का नारा लगाएंगे। हम इस हालात में पहुंच गए। जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर चाय वाला है, अपनी पब्लिक के लिए, अपने कंट्री के लिए डेवलपमेंट कर रहा है, क्या हमें ऑक्सफोर्ड से बड़े लीडर चाहिए या ऐसा चाय वाला चाहिए जो अपने पाकिस्तान को कहां से कहां ले? तनवीरा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अच्छा है, इमरान खान के मोदी इंडिया का? यार मुझे तो फिलहाल लगता है कि मोदी बेस्ट है। आज वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी और अपना क्या हाल है जी, भिखारी कटोरा लेके मांग रहे हो ये वो। हमने अपनी क्या पहचान बना दी? इस देश को किसी की ऐसी नजर लग गई कि ये देश यकदम से अपने ज़वाल की जानिब सफर करना शुरू हो गया। कि इस देश को खाने के लाले पड़ गए। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन इंडिया और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन पर। तो दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि पाकिस्तान में तो पॉलिटिशियन मात्र नाम के होते हैं। पाकिस्तान को तो पाकिस्तानी आर्मी ही चलाती है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अभी तक 5 ईयर का टेन्योर पूरा नहीं किया। जब चाहे तब पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बदल देती है, लेकिन इंडिया में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है और स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। मोहसिन, किसको वोट डालें आपने? वोट के बारे में अब ये सोचा है कि वोट जो है ना वो ज़ाया कर देना है। क्या वजह? वजह ये है कि अब जो है वो सिलेक्शन होनी है, इलेक्शन तो होने नहीं है, ठीक है ना। एक सिलेक्शन ही है जो हो रही है अब यहाँ पे। इमरान खान साहब पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर, उनको 10 साल की कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। क्या कहेंगे इस फैसले पर आप? उनके बारे में मैं ये कहूँगा कि वो जेन्युइन तौर पे जो है ना वो नेल्सन मंडेला, जिसकी वो मिसालें दिया करते थे, अब वो बन के निकलेंगे वो। अच्छा, क्या वजह इलेक्शन से 10 दिन पहले इतनी बड़ी खबर? अगर हम बात करें नून लीग की, जो कि उनकी ऑपोजिट जमात है, उन्होंने भी कहा था कि बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान नहीं है, होना चाहिए ताकि मुआवजा जो है बराबरी का हो, मुकाबला बराबरी का हो। लेकिन इमरान खान साहब को एन इलेक्शन से 10 दिन पहले कैद की सजा सुना दी गई, वो भी 10 साल के लिए। नहीं, ये 10 साल के लिए नहीं होगी, ये बस समझ लें कि इलेक्शन तक ही है। उसके बाद उन्होंने आ ही जाना है बाहर, जैसा कि वो यहाँ पे जो चलता है, यहाँ पे जो सिस्टम है, उन्होंने किसी ना किसी तरह बाहर आए जाएंगे। 10 साल की नहीं होगी। अच्छा, अगर हम मुआवजा करें इंडिया और पाकिस्तान के इलेक्शन का, इंडिया में भी इलेक्शन होने वाले हैं, लेकिन हमने देखा है कि इंडिया का जो भी लीडर आया है वो अपनी टेन्योर पूरा करके गया। अगर हम रिसेंटली बात करें तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनके 2 टेन्योर पूरे हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि अगला टेन्योर भी उनका ही आएगा। लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि इंडिया में किसी लीडर के ऊपर कोई केस चला हो, किसी ऑपोजिट पार्टी के ऊपर कोई मुकदमा हुआ हो, कोई सुप्रीम कोर्ट गया हो, कोई हाई कोर्ट गया हो, किसी ने जेलें काटी हो। देखिए, बात यह है कि वहाँ पे जो है ना, अगर हम कंपैरिजन करें पाकिस्तान इंडिया का, तो यहाँ पे जो है वो तो सज़ाएं होती रही हैं हर लीडर को। वहाँ पे इस वजह से नहीं हो रही सज़ाएं कि वहाँ पे उनका टर्नओवर पूरा करने का उनको मौका दिया जाता है। और दूसरी बात ये देखें कि अब वहाँ पे जो है वो करप्शन में अब भी नंबर 1 है इंडिया। अगर आप ये देखें तो हम नंबर 1 तो नहीं है, खैर हैं हम भी, लेकिन वो जो है वो नंबर 1 ही है। अगर किसी मुल्क में करप्शन हो ना भाई, तो वो मुल्क तरक्की नहीं करता। इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया है और 3री बनने के करीब है। अगर इंडिया में इतनी करप्शन हो जितनी आप बता रहे हैं, तो इंडिया में तो कभी डेवलपमेंट ना हो। इंडिया तो चांद पर पहुंच गया, उन्होंने सोलर मिशन जो है वो अपना लॉन्च कर लिया। कौन कौन से मंसूबे आप उनके मुल्क में नहीं बन रहे? आप उनके एजुकेशन का निज़ाम देखें, उनकी हेल्थ का निज़ाम देखें, उनकी साइंस, IT, टेक्नोलॉजी आप देख लें, वो अपनी यूथ को कितना प्रमोट कर रहे हैं। करप्शन तो हमारे मुल्क में है। कोई भी एक लीडर जो आता है, दूसरा उसकी टांग खींच के उसको नीचे उतार देता है, उसका टेन्योर पूरा नहीं होता, तमाम मंसूबे धरे के धरे रह जाते हैं, पैसे हम लोग खा पी लेते हैं। नहीं, बात यह है कि असल में जो है वहाँ पे आप जो डेवलपमेंट की बात कर रही हैं, वो जो है वो सिर्फ एक खबरों तक, फेसबुक, व्हाट्सएप या जो भी है, ठीक है ना, सोशल मीडिया, वहाँ तक महदूद है, ठीक है ना। असल में आप वहाँ पे जाके देखें, आज भी वहाँ पे गुर्बत सबसे ज्यादा है। आप एग्री करते हैं भाई की बात से? डेवलपमेंट मैं एग्री नहीं करता। इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है। किसी भी मुल्क की डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन सिस्टम जो है वो बेहतर होना सबसे रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है एजुकेशन का निज़ाम किसी भी मुल्क की डेवलपमेंट के लिए। अगर देखा जाए तो जब यहाँ पर बर्र-ए-सगीर के अंदर सब कॉन्टिनेंट पे ऑक्यूपेशन किया अंग्रेज़ों ने, उन्होंने सबसे पहले हमारे जो एजुकेशन सिस्टम को बदला, ठीक है। हमारा जो इस्लामिक एजुकेशन था वो हमें ये बताता था कि भाई आपने सिर्फ और सिर्फ ये नहीं करना, पढ़ लेना है और आके जॉब करनी है, आपने जॉब प्रोवाइडर्स बनना है। आप हमारे जितने भी उलमा इकराम हैं उनको देखें,
ठीक है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने स्टडी की, स्टडी के साथ जो है वो बिजनेस करते रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने ज़िशान के मुताबिक 10 में से 9% जो है वो तजारत में है। आज जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे आप पूछे ना भाई क्या बनना चाहते हो, वो कहते हैं डॉक्टर बनूंगा, डॉक्टर भी एक जॉब होल्डर, मैं इंजीनियर बनूंगा, जॉब होल्डर, ठीक है, मैं बैंक में जाऊंगा, जॉब होल्डर। हम यहाँ पे जॉब होल्डर बना रहे हैं, ठीक है, जॉब प्रोवाइडर्स नहीं बना रहे। इंडिया के अंदर जैसे कि ये भाई कह रहे हैं कि वहाँ पे गुर्बत है, अगर देखा जाए भाई उनका एजुकेशन सिस्टम सबसे जानदार है। श्रीलंका जो है एरिया के मुताबिक इतना सा है, मैप में कभी देखे ना, इतना सा है, हमारे नाखून के बराबर है, लेकिन उसका और बांग्लादेश जो हमारा अलग हो चुका है बाजू, इनका देखें तो एजुकेशन सिस्टम जो है हमसे बड़ा जानदार है, ठीक है ना। हमारे मुल्क के अंदर सबसे बड़ी बेकिस्मती ये है कि हम लोग जो है ना वो एजुकेशन की तरफ आते ही नहीं है, ठीक है। 99 के अंदर मैं नवाज शरीफ को सपोर्ट नहीं करता, मैं इमरान खान को सपोर्ट नहीं करता, मैं प्योरली इस्लामिक जो है ना निज़ाम तलीम चाहता हूँ। अगर देखा जाए 99 के अंदर ये नवाज शरीफ ना जाता, हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो है, गौस साहब थे आई थिंक कोई उस टाइम के जो है ना वफाकी वजीर थे एजुकेशन के, उन्होंने जो एजुकेशन पॉलिसी बनाई थी अगर वो लॉन्च हो जाती तो पाकिस्तान, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, और एजुकेशन में मैं कहना चाहूँगा एजुकेशन में हम लोग आगे होते। आज जो आप लोग मिसालें दे रहे हैं, इंडिया चांद पे पहुँच गया, इंडिया चांद पे पहुँच तो गया, लेकिन देखें कैसे पहुँचा, एजुकेशन सिस्टम की वजह से। हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है, हम लोग करप्शन में लगे रहते हैं, हमें मुल्क से कोई सरोकार ही नहीं है। हमें असल मसला ये है कि हमारे मुल्क में कभी सियासी इस्तेकाम रहा ही नहीं है। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और पाकिस्तानी पब्लिक का ये कहना है कि पाकिस्तानी हिस्ट्री में पाकिस्तान के किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। अगर पाकिस्तान में किसी भी पॉलिटिशियन आर्मी के खिलाफ जाती है तो आर्मी उसको सॉर्ट आउट कर देती है, ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर के साथ भी करती है। लेकिन इंडिया में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया में पहले दिन से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी भी है, और इंडियन आर्मी ने कभी भी पॉलिटिक्स में अपना इंटरफियरेंस नहीं किया। और दूसरी बात पाकिस्तानी ने यह बताई कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया को चांद पर पहुंचा दिया और पाकिस्तान के पॉलिटिशियन ने पाकिस्तान को भिखारी बना दिया। और पाकिस्तानी पब्लिक को भी अब समझ आ गई है कि इंडिया और पाकिस्तान का अब किसी भी सेक्टर में मुकाबला नहीं रहा। इंडिया हर सेक्टर में पाकिस्तान से आगे निकल चुका है, क्योंकि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है पाकिस्तान से। तो बस दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।